की शुरुआत करेंगे। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक लगातार जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद हैं। सीएम सैनी धर्मेंद्र प्रधान बैठक में मौजूद हैं। बिप्लब देब, सतीश पुनिया ने भी इस बैठक में शामिल हैं और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल पटोले भी इस बैठक में मौजूद हैं। कृष्णपाल गुर्जर, अनिल विज भी इस बैठक में, वहीं सुधा यादव समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। हरियाणा में किस तरीके से जनता के दिलों में एक बार फिर से उतरना है, इसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। इस बैठक में काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक है। बीजेपी की कोर ग्रुप बैठक हो रही है। इसके बाद शाम के वक्त प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी और उस वक्त नामों पर मंथन किया जाएगा और संभवतः आज शाम को ही नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर 90 सीटों पर क्या कुछ तरीकों से लोगों के दिलों को लुभाना है, इस पर रणनीति बनाई जा रही है। 90 सीटों के लिए आज इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। किस सीट पर कैसे कार्य करना है, किस तरीके से चुनाव प्रचार करना है और किस तरीके से जनता के बीच में उतरना है, इसकी रणभूमि में उतरने की पूरी नीति आज तैयार इस बैठक में की जा रही है। और चलिए, अधिक अपडेट के लिए हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा जी हमारे साथ हैं। दीपक, देखिए, ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद हैं और बैठक शुरू हो चुकी है। कब तक ये बैठक चलने वाली है, इसका अंदाजा हालांकि अभी नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन क्या लग रहा है कि इस बैठक के बाद क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है, क्या कोई जानकारी निकलकर सामने आ सकती है? क्योंकि 90 विधानसभा की सीटों पर हरियाणा में को लेकर जो है आज मंथन इस बैठक में कर लिया जाएगा पूरा। देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर के कई मायनों में ये बैठक अहम है। इस वक्त अगर बात करें, आपको सीधा तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का ये आवास है, जहां इस वक्त यह बैठक चल रही है। जेपी नड्डा के आवास पर हरियाणा भाजपा के कोर ग्रुप के जो तमाम सदस्य हैं वो मौजूद है। लेकिन जहां तक बड़े नामों में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय नेतृत्व में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद है। जहां तक हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर के प्रभारी बनाए गए हैं, वो इस बैठक में मौजूद हैं। उनके साथ साथ अगर बात करें तो इस बैठक में सह प्रभारी बिप्लब देब की बात की जाए, जो कि चुनाव के सह प्रभारी हैं। उनके साथ साथ में प्रदेश भाजपा के प्रभारी सतीश पुनिया, उनके साथ में अगर बात की जाए तो सुरेंद्र नागर मौजूद हैं। हरियाणा में भी अगर बात की जाए तो पूर्व मंत्री अनिल विज जो है इस बैठक में मौजूद हैं। पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, पूर्व मंत्री ओपी धनखड़ है। उनके साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य जो हैं सुधा यादव इस बैठक में मौजूद हैं। तो इस वक्त अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ये बैठक इस वक्त यहाँ पर चल रही है। आवास पर यह बैठक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर यह बैठक चल रही है और तकरीबन ये कहा जा सकता है कि इस बैठक अभी लंबा समय चल सकती है। करीबन 1.5 से 2 घंटे बैठक चल सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के ये चर्चा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को लेकर के ये चर्चा ये की जा रही है। और अहम की बात करें, मायनों की बात करें तो जब गृह मंत्री देश के अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं, उनके साथ में अगर बात करें तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का होना, बीएल संतोष का होना, कहीं ना कहीं इस मायने लगाए जा सकते हैं। और हालांकि हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर के तमाम रणनीति को लेकर के यहाँ चर्चा की जाएगी, किस तरीके से ये चुनाव लड़ा जाएगा, कहाँ कहाँ पर रैलियां होंगी, किन मुद्दों को यहाँ पर हावी रखा। बिल्कुल दीपक, इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी, बीजेपी को 5 सीटें मिली थी, तो ऐसे में पूरी तरह से कयास ये लगाए जा रहे थे, कांग्रेस पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। लेकिन वहीं से कयास ये लगाए जाने लगे थे कि बीजेपी को हरियाणा में फतेह पाने के लिए इस बार कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे में बैठकों का सिलसिला भी इसी दौर में देखा जा रहा है। लगातार जो है रैलियां भी निकाली जा रही हैं, रोड शो भी लगातार हो रहे हैं। ऐसे में कौन से वो खास मुद्दे रहेंगे, कौन सी वो महत्वपूर्ण सीट रहेगी जिस पर विशेष तौर पर ध्यान देकर इस बैठक में चर्चा की जा सकेगी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकसभा चुनावों की जब बात करें तो हरियाणा में 10 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी।
और इन 10 लोकसभा में 90 विधानसभा आती हैं, जिसमें 42 सीटों पर कांग्रेस ने लीड किया था। हम विधानसभा की बात कर रहे हैं। और 44 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने लीड किया था और 42 कांग्रेस के साथ 4 उनके सहयोगी दल आम आदमी पार्टी जो कि गठबंधन में थी इंडिया अलायंस के तहत, तो 46 का दावा कांग्रेस कर रही है और 44 बीजेपी के। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के पास बड़ी चुनौती है इस विधानसभा चुनावों में, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी किस तरीके से इस मुकाबले में रहती हैं, कौन सी पार्टी आगे निकलती है, किस विधानसभा पे मेहनत करनी है, कौन से मुद्दे लेकर के चलने हैं, कौन से मुद्दे इनके पक्ष में रहे बीजेपी के, और खासकर लोकसभा के चुनाव के दौरान कहां कहां नाराजगी देखी गई। ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि कई मायनों में अहम। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज शाम को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे। उम्मीदवारों के नामों को लेकर के चर्चा की जाएगी। लेकिन उस बैठक से पहले, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हरियाणा भाजपा के कोर ग्रुप के तमाम सदस्यों को इस बैठक के लिए बुलाया गया है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष जो कि संगठन महामंत्री, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। हरियाणा कोर ग्रुप के तमाम सदस्य हैं। चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान है, केंद्र सरकार में मंत्री, प्रदेश भाजपा के प्रभारी सतीश पुनिया इसमें है। तो तमाम भाजपा के जो तमाम हरियाणा के वरिष्ठ नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद है और उनको साथ में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। कैमरामैन चाहेंगे फिर आपको वो तस्वीरें दिखाएं कि जेपी नड्डा के आवास पर ये बैठक है और कई मायनों में, क्योंकि अहम ये बैठक हो जाती है, किस तरीके की रणनीति रहने वाली है। लोकसभा में कहाँ कमी रही कि बीजेपी को 5 लोकसभा सीटें तो जीती, लेकिन 44 सीटों पर जो है केवल लीड किया। तो आगे कैसे रणनीति बनानी है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर के अगर बात की जाए तो इस बैठक में चर्चा की जा रही है। और अभी ये बैठक की अगर बात की जाए तो कुछ देर ये बैठक और चल सकती है, लंबी ये बैठक चल सकती है। हालांकि सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध यहाँ पर जरूर किए गए हैं। और इस वक्त दीपक, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, जब बीजेपी दाव खेलती है तो उसका अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल होता है। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से पूरा बदलाव हरियाणा में देखा गया था, हर कोई उस बदलाव को देखकर हैरान थे। एकदम से सीएम बदल दिए गए, जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया गया। वो एक बड़ा दाव माना जा रहा था, हालांकि उसका उतना परिणाम मिला नहीं जितना की उम्मीद बीजेपी ने जताई थी। विधानसभा में मतदान होने से पहले क्या लग रहा है कि बीजेपी कोई ऐसा बड़ा दाव, बड़ा खेल कर सकती है कि हरियाणा में? देखिए, यहाँ अगर बात करें, सबसे बड़ी चुनौती भी बीजेपी के पास है, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तीसरी बार सरकार बनी है एनडीए की केंद्र में। और ऐसे में हरियाणा में 2 बार से पिछली अगर बात करें तो लगातार, क्योंकि भाजपा की सरकार है, तो सरकार के क्या मुद्दे हैं, कौन कौन सी ऐसे मुद्दे लेकर के उन्होंने, खासकर कौन सी उपलब्धियां रही हैं 10 वर्षों में हरियाणा के अंदर, वो तमाम मुद्दे लेके जाने हैं। केंद्र सरकार की अब तक की उपलब्धियों की बात की जाए, पिछले 2 कार्यकाल और ये तीसरा कार्यकाल एनडीए का जो है, क्योंकि इसके भी 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, तो उसको लेकर के भी अगर बात करें तो क्या कुछ रहेगा, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच जाना है। सरकार ने अब तक क्या किया है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी उपलब्धियों को लेकर के लोगों के बीच जाना है, आगामी रणनीति को लेकर के लोगों के बीच जाना है, और वो कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो भाजपा के लिए पक्ष में रह सकते हैं, तो उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तमाम सीटों के समीकरण को लेकर के चर्चा की जाएगी। कुछ निर्णय भी यहाँ पर जरूर अहम लिए जा सकते हैं चुनावों में किस तरीके से रहे। तो ऐसे में यही कारण है कि हरियाणा भाजपा के कोर ग्रुप के तमाम सदस्य मौजूद हैं। भाजपा के बड़े नेताओं के साथ, यहाँ पर जेपी नड्डा के साथ, अमित शाह के साथ, बीएल संतोष के साथ तमाम कोर ग्रुप के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में तमाम रणनीति जरूर बनाई जाएगी कि किस तरीके से, किन मुद्दों को लेकर के अब इस चुनाव में जाना है। रैलियों की बात की जाए तो कहाँ कहाँ रह सकती हैं, किस तरीके से चलना है, क्योंकि 1 अक्टूबर को मतदान होना है। 5 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू है उम्मीदवारों को लेकर के। आज शाम को सीईसी की बैठक है और सीईसी की बैठक में जो तमाम उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले कोर ग्रुप क्या चाहता है उसको लेकर के अगर बात की जाए तो इस बैठक में चर्चा की जा रही है। कोर ग्रुप किस तरीके से देखता है, पार्टी का क्या संदेश प्रदेश में जाएगा, प्रदेश की 90 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को अब जो तमाम प्रचार करने हैं वो किन मुद्दों को लेकर के करने हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा रहा, किसानों के मुद्दों को लेकर के रहा, या फिर तमाम जो मुद्दे थे, जिस तरीके से अभी भी बात करें तो शंभू बॉर्डर पे जो कुछ किसान बैठे हुए हैं। लेकिन अभी हालांकि सरकार ने कई घोषणाएं भी करी थी, चाहे वो एमएसपी का मुद्दा हो, इसके अलावा किसानों के कर्ज माफी का, ऋण मुक्ति की जो बात थी, वो तमाम घोषणाएं हरियाणा सरकार ने करी थी आचार संहिता लगने से पहले। लेकिन अब अगर बात करें तो ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार ने जो अब तक उपलब्धियां करी हैं उसको लेकर के बीजेपी ने लोगों के बीच जाना है। जब बीजेपी लोगों के बीच जा रही है तो क्या क्या मुद्दे हैं।
बिल्कुल दीपक, हरियाणा में अगर मुद्दों की बात की जाए तो बेरोजगारी का मुद्दा, युवाओं को लेकर जो सबसे एकदम मुख्य मुद्दा जो रहा है उसको लेकर भी मंथन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर रोजगार को लेकर प्रदर्शन देखे गए हैं। किसानों के मुद्दों को लेकर भी चर्चा बहुत ज़रूरी है। किसानों की नाराजगी कार्यकाल में जिस तरीके से देखी गई है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर वर्ग को साधने की यहाँ पर काफ़ी आवश्यकता बीजेपी को फिलहाल रहेगी, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस जो है अब जातिवाद को लेकर जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं तेज करती जा रही है, तो ऐसे में तमाम जातियों को भी साधना होगा। इसी के अलावा रोजगार को लेकर भी बड़े ऐलान करने होंगे। इसी के अलावा किसानों को भी खुश करने की कोशिश यहां पर बीजेपी को करनी होगी। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा इस बैठक में हो सकती है। हालांकि इस बैठक के बाद देखना होगा क्या रणनीति नजर आती है ग्राउंड जीरो पर बीजेपी की। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से